हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे यूनिट से रिलेटेड अगर MCQ चाहिए होंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर पर्टिकुलर अलग अलग यूनिट के MCQ मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारा एंटी अल्सर ड्रग। तो उसके लिए हम लोग को पहले ये जानना है स्टूडेंट कि अल्सर क्या होता है। तो अल्सर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है, एक लाइनिंग डिसऑर्डर होता है। मतलब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो लाइनिंग है, या जो हमारे नॉर्मल माउथ की लाइनिंग होती है उसके ऊपर इस टाइप का एक लेसनस मतलब आ जाता है, मीन जैसे स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, उस स्वेलिंग में लिक्विड फिल होता है, तो वो होता है अल्सर, जो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसको बोला जाता है एंटी अल्सर ड्रग। अगर एग्जाम में पूछता है तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, देन स्क्रीनिंग मॉडल लिखेंगे आप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके स्क्रीनिंग मॉडल। तो इसके स्क्रीनिंग मॉडल में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पाइलोरस लिगेशन इन रैट्स। ठीक है स्टूडेंट, पाइलोरस लिगेशन इन रैट्स। तो उसके लिए फ़ीमेल विस्टर रैट्स लेंगे 150 to 170 ग्राम्स के। फिर उस एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप में। फिर सारे जो मतलब ग्रुप में डिवाइड किए थे, दोनों ग्रुप में कंट्रोल एंड टेस्ट, दोनों का एनेस्थीसिया देने के बाद उनके एब्डोमेन का जो मिड लाइन होगा, इमेजिन कीजिए जो एब्डोमेन हो गए, जो स्टमक बोल सकते हैं, उनके मिड लाइन में एब्डोमेन के पाइलोरस को लिगेटेड करेंगे, पाइलोरस को लाके यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद एब्डोमेन की वॉल को क्लोज कर देंगे सूचर से। देन उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट ड्रग को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओरली या तो IV रूट के थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके बाद ड्रग अप्लाई करने के 19 आवर्स के बाद एनिमल्स को सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करने के बाद उनके स्टमक को डाइसेक्ट करेंगे। स्टमक को डाइसेक्ट करने के बाद स्टमक के इनर सरफेस को एग्ज़ामिन करेंगे कि उनके स्टमक को के अल्सरेशन को एग्ज़ामिन करेंगे स्टीरियो माइक्रोस्कोप के थ्रू कि उसके जो अल्सर है वो अल्सर कुछ परसेंट कम हुआ है कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ अल्सर इज़ मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विद टेस्ट एंड कंट्रोल। सेम कंट्रोल ग्रुप वाले के साथ भी करेंगे एंड टेस्ट ग्रुप वाले के साथ भी करेंगे। तो टेस्ट ग्रुप में नंबर ऑफ अल्सर कितना आया था, उसको कंट्रोल ग्रुप के नंबर ऑफ अल्सर के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो पोटेंट है कि नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है रेस्ट्रेन्ड इंड्यूस्ड अल्सर इन रैट्स। रेस्ट्रेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की एनिमल्स को एक साथ कलेक्ट करके, एक साथ टाइटली बांध करके उनको एक ही जगह पे एकदम रेस्ट्रिक्ट एरिया कर देते हैं। मीन्स इतना ऐसे रेस्ट्रिक्ट एरिया कर देते हैं, इतने में ही सारे एनिमल्स को क्या करना है, रहना है, ना वो हिल सकते हैं ना वो कहीं आ जा सकते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके प्रोसीजर में आते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो विस्टर एल्बिनो रैट्स को लेंगे 150 to 200 ग्राम के, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, टेस्ट एंड कंट्रोल ग्रुप। दोनों ग्रुप को क्या करेंगे, फास्टिंग कराएंगे 36 आवर के लिए। देन उसके बाद उनमें ड्रग एडमिनिस्टर कराएंगे ओरली। देन एनिमल्स को एक साथ टाइटन से लिम्ब के थ्रू, एडहेसिव टेप के थ्रू क्या कर देंगे, उनको एक साथ रखेंगे। देन उनको रैट्स को रेस्ट्रेन कर देंगे 24 आवर्स के लिए। मीन्स ऐसे राउंड बॉक्स में उनको रेस्ट्रेन कर देंगे 24 आवर्स के लिए। देन उसके बाद उनको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करने के बाद स्टमक को डाइसेक्ट करेंगे। स्टमक डाइसेक्ट करने के बाद अल्सर इंडेक्स और अल्सर की सिवियरिटी को डिटरमाइन करेंगे। देन फिर उसको कंट्रोल वाले के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि टेस्ट ड्रग जिनको हम दिए थे उनके अल्सरेशन में कुछ परसेंट कमी आई है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल वाले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो मेथड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मेथड में हम देखते हैं स्विमिंग स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, इसमें स्विमिंग के थ्रू अल्सर इंड्यूस कराया जाता है। इसके लिए एल्बिनो रैट्स लेंगे। एल्बिनो रैट्स को 24 आवर की फास्टिंग कराएंगे। देन उसके बाद उनमें टेस्ट ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। देन 30 मिनट प्रायर टू स्ट्रेस, जैसे उनमें
फिर रैट्स को स्विम करने के लिए फोर्स करेंगे। देन एनिमल्स को वहाँ से फिर स्विम करने के बाद उसको हटाएंगे, उसको ड्राई करेंगे। देन एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे एंड देन स्टमक को रिमूव करेंगे एंड अल्सर की सीवियरिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये जो हम ये मेथड की इसमें भी क्या करेंगे, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कंट्रोल एंड टेस्ट। दोनों में सेम मेथड करेंगे, फिर दोनों के अल्सरेशन को मेजर करेंगे कि टेस्ट ग्रुप वाले में अल्सरेशन कुछ कम हुआ है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल वाले में। तो इससे हमको हमारे टेस्ट ग्रुप की सीवियरिटी कितनी पोटेंट है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा हिस्टामिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। मीन्स हिस्टामिन के थ्रू गैस्ट्रिक अल्सर को इंड्यूस किया जा रहा है। देन अपने टेस्ट ड्रग की एक्टिविटी फिर चेक करेंगे। तो इसके लिए एल्बिनो रैट्स लेंगे 300 to 400 ग्राम को, उसको 36 to 48 आवर के लिए फास्टिंग कराएंगे। देन आफ्टर 36 to 48 आवर्स उनमें हिस्टामिन इंजेक्ट कराएंगे। हिस्टामिन इंजेक्ट कराने के 30 to 45 मिनट्स के बाद उसमें टेस्ट ड्रग इंजेक्ट कराएंगे। देन टेस्ट ड्रग इंड्यूस कराने के 4 आवर्स के बाद एनिमल्स को सेक्रीफाइस करेंगे। फिर डिग्री ऑफ अल्सरेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट, टोटल एसिडिटी, अल्सर इंडेक्स, ये सब मेजर करेंगे। इसमें भी 2 ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप। देन टेस्ट ग्रुप की एक्टिविटी को कंट्रोल ग्रुप की एक्टिविटी से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एंटी अल्सर। उसके बाद हम देखते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स को देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना है कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो स्टूडेंट, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं पाता है। मीन्स जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, या तो इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं पाता है, या तो ये इंसुलिन ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। तो उस केस में शुगर लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डायबिटीज़। बेसिकली जो डायबिटीज़ होता है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको बोला जाता है एसोसिएटेड विद इंसुलिन डिफिशियंसी। इस केस में क्या होता है, पैंक्रियाज जो होता है वो प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। एंड देन टाइप 2 डायबिटीज़, ये जो होता है इसमें इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो इंसुलिन जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। फर्स्ट वाले में प्रॉपर बनता नहीं है, दूसरे में प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाता। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। कुछ यंग एज के लोगों को जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसका स्क्रीनिंग मेथड। सबसे फर्स्ट स्क्रीनिंग मेथड है केमिकली इंड्यूस्ड डायबिटीज़। इसमें केमिकल के थ्रू क्या करेंगे, डायबिटीज़ को इंड्यूस करेंगे। इसमें एलोक्सिन लेंगे। इसमें की कैपेसिटी होती है कि वो रिवर्सिबल डायबिटीज़ इंड्यूस करा सकते हैं। रिवर्सिबल डायबिटीज़ मतलब अभी डायबिटीज़ हुआ देन वापस से बैक टू नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए स्प्रग्ड वाली रैट्स लेंगे 150 to 200 ग्राम के, इनमें इंड्यूस कराएंगे एलोक्सिन 100 to 175 mg पर kg। एनिमल्स को एलोक्सिन रिसीव होने के बाद ग्लूकोज इंसुलिन फॉर 1 वीक, उसका ग्लूकोज एंड इंसुलिन देंगे 1 वीक के लिए। आफ्टर 1 वीक ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा उसके बाद उसको टेस्ट रख देंगे। टेस्ट रख देने के बाद उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करेंगे एंड देन पहले के ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि पहले जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया था तो उस टाइम पे कितना हाई हुआ था। टेस्ट रख देने के बाद टेस्ट रख कितना परसेंट तक ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर पाया है, कम कर पाया है। तो इससे हमारे टेस्ट ड्रग का पोटेंशियल पता चल जाएगा कि हमारा टेस्ट ड्रग एज एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट स्ट्रेप्टोजोटोसिन इंड्यूस्ड टाइप 1 डायबिटीज़। इस केस में क्या होता है, स्ट्रेप्टोजोटोसिन जो होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़। स्ट्रेप्टोजोटोसिन एक ऐसा एंजाइम बोल लो, केमिकल बोल लें हम, जो क्या करता है टाइप 1 डायबिटीज़ को इंड्यूस कराता है। तो इसके लिए विस्टर रैट्स लेंगे। विस्टर रैट्स 180 to 200 ग्राम का होगा। इनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप में। कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल डाइट देंगे एंड उसके बाद STZ स्ट्रेप्टोजोटोसिन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है STZ, इसको डिज़ोल्व करेंगे सिट्रेट बफर में। तो उसके बाद रैट्स को ओवरनाइट फास्टिंग करेंगे। ओवरनाइट फास्टिंग के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे 48 आवर्स के बाद। देन कंट्रोल
और टेस्ट दोनों ग्रुप को स्ट्रेप्टोजोटोसिन देंगे। उसके बाद आफ्टर 48 स्ट्रेप्टोजोटोसिन देने के बाद 48 आवर्स तक फास्टिंग करेंगे। देन उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। उसके बाद उन ड्रग्स को टेस्ट ड्रग देंगे, टेस्ट ड्रग का मल्टीपल डोज देंगे। देन उसके बाद एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। देन उसके बाद नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑब्जर्व होगा। देन रिडक्शन इन हाइपरग्लाइसीमिया विद टेस्ट ड्रग कंसिडर एन एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। उस पर टेस्ट ड्रग देने के बाद भी क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा टेस्ट ड्रग, पहले जब हम टेस्ट ड्रग नहीं दिए थे उस टाइम ब्लड प्रेशर कितना था और अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। फिर हम जब कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा ड्रग एज ए एंटी डायबिटिक एक्टिविटी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा वायरस इंड्यूस डायबिटीज़। इसमें वायरस के थ्रू डायबिटीज़ को इंड्यूस करेंगे। इसमें 6 to 8 वीक्स के ओल्ड माइस को लेंगे, इसको इनोक्यूलेटेड करेंगे। इनोक्यूलेटेड कैसे करेंगे, 0.1 ml या फिर 0.1 ml लेंगे 1/50 डाइल्यूशन का EMC। EMC क्या होता है, वायरस होता है। इसको IP के थ्रू इंड्यूस करेंगे 6 to 8 वीक्स के माइस में। जो ये क्या करेगा, ब्लैक फॉर्म करेगा EMC वायरस, लेस ब्लैक फॉर्म करेगा। फिर इस वायरस के लेस इन्फेक्टिंग वेरिएंट को चूज़ करेंगे। देन ये क्या क्या प्रोड्यूस कर देगा बॉडी में, ऑटो इम्यून रिएक्टिविटी ऑफ बीटा सेल। क्योंकि स्टूडेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो ऑटो इम्यून डायबिटीज़ होता है। ऑटो इम्यून मतलब इसमें खुद की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो खुद के बीटा सेल को डैमेज करने लग जाती है। जब खुद की बॉडी के बीटा सेल डैमेज होने लग जाते हैं तो उस टाइम पे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो बीटा सेल्स होते हैं वो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं और ये बीटा सेल्स ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो उसके बाद ऐसे वायरस के वेरिएंट को चूज़ करेंगे जो लेस इन्फेक्टिंग होगा। उसके बाद उसको जैसे बॉडी में इंड्यूस करेंगे रैट्स के, तो वो बीटा सेल को डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। देन उसके बाद ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर कर लेंगे। उसके बाद देन टेस्ट ड्रग एडमिनिस्टर कराएंगे ओरली 6 वीक के लिए। देन आफ्टर 6 वीक फिर उसके बाद उनकी बॉडी से ब्लड को निकाल के ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो ड्रग था वो एज एंटी डायबिटिक एक्टिविटी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो है हार्मोन इंड्यूस डायबिटीज़। इस मेथड में पर्टिकुलर हार्मोन देंगे जो बॉडी में जाकर डायबिटीज़ इंड्यूस कराएगा। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन लेंगे जो डायबिटीज़ इंड्यूस कराएगा। इसके लिए अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। इसमें कैट और अडल्ट डॉग में उनके बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन होता है जो एनिमल्स में डायबिटीज़ इंड्यूस कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड को पायरोजन फ्री सलाइन में डिज़ोल्व करेंगे। देन उसको ओवरनाइट रखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को पायरोजन फ्री सलाइन में डिज़ोल्व किए, फिर उसको उनकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया, एनिमल्स की बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद एक रात उसको रखेंगे। एक रात रखने के बाद उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उनके ग्लूकोज को मेजर करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देन उसके बाद टेस्ट ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे उनके बॉडी में। देन आफ्टर मील उनको पहले खाना देंगे, फिर उनको टेस्ट ड्रग देंगे। देन फिर 8 घंटे के बाद फिर सेकेंड डोज देंगे टेस्ट ड्रग का। उसके बाद सेकेंड डोज देने के जस्ट 1 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करेंगे एंड देन इसको कंपेयर करेंगे उस ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ जिसमें हम लोग टेस्ट ड्रग नहीं दिए थे, जो विथआउट टेस्ट ड्रग था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी कैंसर एक्टिविटी। तो एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाते हैं बॉडी में किसी भी पार्ट पे एबनॉर्मली तरीके से सेल ग्रोथ होने लग जाता है। और ये सेल ग्रोथ जब एबनॉर्मली होने लग जाता है तो ये ट्यूमर बन जाता है। तो इसी डिज़ीज़ को बोला जाता है एंटी कैंसर। और इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको बोला जाता है एंटी कैंसर। तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर देयर, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर एक्सेट्रा। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग का यूज़ किया जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं इसके स्क्रीनिंग मॉडल पे। सबसे पहले इसके लिए स्क्रीनिंग मॉडल में इन विवो मॉडल में हम देखते हैं केमिकल कार्सिनोजेन मॉडल DMB। इसमें केमिकल्स के थ्रू कार्सिनोजेन मतलब ट्यूमर को इंड्यूस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें इसके लिए कौन सा केमिकल लेंगे? DMB। इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल बेंजो एंथ्रासीन। इसके लिए माइस रैट लेंगे। अभी आते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो इसके लिए माइस लेंगे। इस माइस को डिवाइड करेंगे कंट्रोल और टेस्ट ग्रुप में। कंट्रोल और टेस्ट ग्रुप में डिवाइड करने के बाद इसके बॉडी में टॉपिकली अप्लाई करेंगे 2.5 μg DMBA को पहले क्या करेंगे? एसीटोन और 5 to 10 μg TPA के साथ कंबाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद टॉपिकली उसको माइस के बॉडी में अप्लाई करेंगे हफ्ते में 2 बार। उसके बाद सेम साइट पे, जिस भी साइट से इसको एडमिनिस्टर कराए थे उसी साइट से टेस्ट ड्रग भी क्या करेंगे? बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे और ओरली भी करा सकते हैं। देन उसके बाद आफ्टर 180 डेज़ कार्सिनोजेन क्या हो जाए, देन उसी रूट से क्या करेंगे? टेस्ट ड्रग भी एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद जो होगा वो कार्सिनोजेन इंड्यूस हो गया। उसके बाद सेम रिपीटेशन इन कंट्रोल और टेस्ट ग्रुप। तो सेम जो डोज दे रहे थे, जो भी मतलब इंड्यूस करने के लिए जो केमिकल दे रहे थे और जो टेस्ट ड्रग दे रहे थे, वही सेम डोज को वापस से रिपीट करेंगे। ऐसे रिपीट करते जाएंगे। देन आफ्टर 2 to 3 वीक्स ड्रग एफिकेसी इज़ मेजर। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद ड्रग की एफिकेसी को मेजर करेंगे। रिडक्शन इज कार्सिनोमा इन टेस्ट ग्रुप एज़ कम्पेयर टू कार्सिनोजन कंट्रोल ग्रुप। तो उसके बाद टेस्ट ग्रुप में सेल ग्रोथ कितना % कम हुआ है उसको कंपेयर करेंगे उस ग्रुप से जिनको हम सिर्फ क्या दिए थे? केमिकल से उनमें हम कैंसर इंड्यूस करा रहे थे, उनको हम लोग टेस्ट ड्रग नहीं दिए। तो उनसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि टेस्ट ड्रग हमारा एज ए एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट मेथड है MNU इंड्यूस्ड रेट मेमोरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट, इसमें MNU एक केमिकल होता है जो मेमोरी ग्लैंड में क्या कर रहा है? कैंसर इंड्यूस करा रहा है। तो MNU का फुल फॉर्म होता है मिथाइल नाइट्रोसोरिया। ये एक इसके प्रोसीजर पे आते हैं। तो इसके लिए स्प्रैगडॉली रैट्स को लेते हैं जो 50 डेज़ ओल्ड होगा। उसको फिर क्या करेंगे? ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, कंट्रोल ग्रुप और टेस्ट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ MNU इंड्यूस कराएंगे, टेस्ट ग्रुप में MNU के साथ टेस्ट ड्रग भी देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बोथ ग्रुप क्या रिसीव कर रहा है? MNU। MNU क्या कर रहा है? ब्रेस्ट कैंसर इंड्यूस कर रहा है। फिर टेस्ट ग्रुप में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MNU आफ्टर 45 मिनट्स टेस्ट ड्रग एडमिनिस्टर। जो टेस्ट ड्रग को हम लोग MNU के साथ टेस्ट ड्रग दे रहे थे, पहले MNU इंड्यूस करेंगे, उसके 45 मिनट्स के बाद टेस्ट ड्रग देंगे। तो उसके बाद आफ्टर 180 डेज़ कार्सिनोजेन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बॉडी में 180 दिन के बाद कार्सिनोजेन प्रोड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद टेस्ट ड्रग की एफिकेसी को मेजर करेंगे कि टेस्ट ड्रग जिस ग्रुप को हम दिए थे टेस्ट ड्रग, उनमें कार्सिनोमा कितना % कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू वो ग्रुप जिनको हम सिर्फ क्या दिए थे? MNU दिए थे। जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो एज एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड में फर्स्ट है टेट्राजोलियम सॉल्ट असे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अब इसके प्रोसीजर में आते हैं। ये एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको हम लोग मेनली एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या कर लिया जाता है? बॉडी के पर्टिकुलर एनिमल्स की बॉडी में पहले से ही कैंसर इंड्यूस करा के उस कैंसर सेल को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, उसमें एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो उसके लिए सेल फॉर्म पर्टिकुलर सेल लाइन, पर्टिकुलर कैंसर का जो सेल होगा उससे सेल को एक उसकी लाइन से सेल को एक निकाल लेंगे कैंसर सेल को। देन उसके बाद सेल्स को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। बहुत मतलब जो हम टेस्ट ड्रग लेंगे उसके वेरियस टाइप्स ऑफ कंसनट्रेशन के साथ उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद अब उसमें एक स्पेशल डाई ऐड करेंगे, कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे। कलरिंग एजेंट ऐड करने के बाद अब उस प्लेटलेट्स को जो भी वो प्लेट्स थी जिनमें हम लोग सेल प्रिपेयर किए थे उसमें कलरिंग एजेंट डाले थे, उन प्लेट्स को अब इंक्यूबेटेड करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 आवर्स के लिए। उसके बाद उनको इंक्यूबेटर करेंगे। इंक्यूबेटर
के करने के बाद उस प्लेट्स को बाहर निकालेंगे। देन डार्क ब्लू कलर हमको वहाँ पे फॉर्म हो गया होगा। देन डार्क ब्लू कलर किसका फॉर्म होगा, क्रिस्टल्स का, DMSO क्रिस्टल्स का फॉर्म होगा। फिर जो डार्क ब्लू कलर होगा वो क्रिस्टल्स होंगे। फिर उन क्रिस्टल्स को वहाँ से निकालेंगे, देन उनको DMSO से वॉश करेंगे। देन उन सेल्स को, उन क्रिस्टल्स के जो प्लेट्स हैं उसको एलिसा में रखेंगे 570 nm नैनोमीटर के थ्रू। तो जो सेल में जो कैंसर सेल्स थे उसके नंबर्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, किससे, कंट्रोल ग्रुप वाले के साथ। मीन्स पहले कंट्रोल ग्रुप मीन्स पहले उन ग्रुप्स के सेल लाइन को लेंगे जिनको सिर्फ क्या किए थे, जिनमें सिर्फ कैंसर इंड्यूस किया था, उनमें कोई भी टेस्ट ड्रग नहीं दिए थे। नेक्स्ट उस ग्रुप के रैट्स का कैंसर का सेल लेंगे जिनमें पहले कैंसर इंड्यूस कराए थे, उसको उनमें एंटी कैंसर ड्रग भी दिए थे। ठीक है सर, तो इससे दोनों को कंपेयर कर देंगे कि हमारा टेस्ट ग्रुप ऐसे एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो है ह्यूमन सेल लाइन ट्यूमर मॉडल के स्टूडेंट्स। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसमें NCI 60 नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 60 जो होता है वो क्या करता है, सेल्स सीडेड इन 96 वॉल, वो लोग भी क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं, वो एनिमल जिनको कंट्रोल रखे थे, जिनमें कैंसर इंड्यूस कराए थे, उनके कैंसर के सेल को लेते हैं और वो ग्रुप को जिनमें कैंसर इंड्यूस कराने के साथ साथ पर्टिकुलर ड्रग भी दिए थे जिससे कैंसर ट्रीट होता है, उसके भी सेल को क्या करेंगे, आइसोलेट, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें तो दोनों टाइप के सेल का क्या करेंगे, प्लेट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, में जैसे प्लेट रहेगा उनमें उस सेल लाइन को रख के एक पर्टिकुलर से प्लेट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद उन प्लेट्स को 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेटेड करेंगे। देन आफ्टर इंक्यूबेशन सम प्लेट प्रोसीड टू डिटरमाइन ज़ीरो डेंसिटी। कुछ प्लेट जो होंगी वो ज़ीरो डेंसिटी शो करेंगे, उनमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद अदर प्लेट सर्व एट टेस्ट प्लेट। उसको जो अदर प्लेट्स होंगी वो टेस्ट प्लेट्स होंगी, जिनमें क्या होगा, जो टेस्ट प्लेट्स होंगी जिनमें कुछ तो भी तो एक्टिविटी हो रही होगी, उनमें कुछ एक्टिविटी दिख रही होगी, तो उन प्लेट्स में 5 log M कंसंट्रेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद उन प्लेट को फिर से 2 दिन के लिए इंक्यूबेटेड करेंगे। देन उनको फिर स्टेन करेंगे, कलर करेंगे, कलरिंग एजेंट के थ्रू जो है सल्फोरहोडेनमाइन, एंड उसको फिर ग्रोथ इनहिबिशन कराएंगे। देन उसके बाद उसमें कितना % कैंसर सेल में क्या एक्टिविटी शो हुई है उसको कैलकुलेट करेंगे अपने कंट्रोल ग्रुप से, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा टेस्ट ग्रुप एज एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।